हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन अर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग अपने पार्टनरशिप के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैनेजर कमीशन। दोस्तों ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैनेजर को कहीं ना कहीं कमीशन देने की बात की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैनेजर को कमीशन जब हम लोग देते हैं तो ये देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसको नोट डाउन करिए, आपके एग्जाम में आ सकता है कि मैनेजर को कमीशन किस अकाउंट के किस साइड में देते हैं। तो ये आपको याद होगा, आपने क्लास 11 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा, जहां पे आपको पता होगा जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, ठीक है, मैनेजर कमीशन एक इनडायरेक्ट खर्चा है जो कि हम लोग करते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बिजनेस के अंदर कभी कभी बोला जाता है कि भैया मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो चलो उसको कमीशन दे दिया जाए। ठीक है, तो जब कमीशन देते हैं यहाँ पे, तो कमीशन देने के दो केसेस होते हैं, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। ठीक है, अब ये बिफोर आफ्टर क्या है अपने को समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो कि भैया आपका जो मैनेजर कमीशन है, आपका जो मैनेजर कमीशन है वो हम लोग किस पे देते हैं, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर देते हैं। किसके ऊपर देते हैं? नेट प्रॉफिट के ऊपर। इसको नोट कर लो, ये आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, भैया मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड जो आपका मैनेजर कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देते हैं, ठीक है ना कि पीआई एप्रोप्रिएशन के। कहां देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देते हैं, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों दिक्कत ये होती है कि हम लोगों को तो पीआई एप्रोप्रिएशन बनाना होता है, प्रॉफिट दिया होता है, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे दो केस को समझते हैं पहले। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे पहला केस दिया हुआ आपका बिफोर। पहला क्या दिया? ऑन सम टाइम द मैनेजर इज अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज हिज कमीशन। कभी कभी मैनेजर को हम लोग नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन दे देते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे दो कैसे पहला है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, क्या लिखा हुआ है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये बिफोर आफ्टर है क्या? ठीक है दोस्तों, अगर बिफोर बोलेगा तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी प्रॉफिट दिया होगा प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो भी बोलेगा निकाल देंगे अपने को। ठीक है, यहाँ बोलिए है एग्जाम्पल, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000। प्रॉफिट कितना है भैया? अपना प्रॉफिट है 22,000। ओके, एंड मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10%। इसको कमीशन कितना देने की बात की गई है? 10% देने की बात की गई है ऑन दी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये बिफोर वर्ड लिखा होगा या फिर नहीं लिखा होगा, अगर ये बिफोर वर्ड लिखा होगा या फिर नहीं लिखा होगा तो बिफोर ही मानेंगे, ठीक है ना। आफ्टर लिखा होगा तो आफ्टर मानेंगे, लेकिन अगर बिफोर लिखा होगा या फिर नहीं लिखा होगा तो इसको बिफोर ही मानेंगे। ठीक है, ओके। सच कमीशन, द कमीशन विल बी। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, आय का मतलब होता है कि कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना परसेंटेज आप कमीशन दे रहे हो। तो 8/100, तो यहाँ पे आपका कितना था? 10% था, तो 22,000 इंटू 10/100 तो आ जाएगा आपका 2200। कितना आ जाएगा आपका? 2200 आपने कमीशन दिया मैनेजर को। सिंपल, जितना भी परसेंटेज दिया होगा उतना अपॉन 100 कर देना। ठीक है, अगर बिफोर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो भी यही करोगे। ठीक है, अब आता है आफ्टर। अगर क्वेश्चन के अंदर आफ्टर जगह होगा, देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन ₹22,000 एंड मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखो यही है, अगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आफ्टर लगा हुआ है दोस्तों। अगर जब आफ्टर लगा होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है फॉर्मूला 8/100 प्लस 8 बन जाता है। मतलब कि अगर 10% ऊपर रखोगे तो नीचे आपका 100 कितना हो जाएगा? प्लस 10 हो जाएगा, मतलब नीचे 110 हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, जब भी आफ्टर जगह होता है तो 8/100 प्लस 8 फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे देखो 22,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/110 हो गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 2,000। कितना आ गया? मैनेजर को कमीशन, ठीक है ना, 2,000 पे आ गया। तो यही है बिफोर आफ्टर का केस। तो अगर जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि भैया मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है बिफोर, तो बिफोर का मतलब होता है सिंपल 8/100। अगर बोलता है आफ्टर तो 8/100 प्लस 8 कर दोगे तो भैया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो सिंपल था। दो तीन क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, मैंने आपको बता दिया कि भैया मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर देते हैं। ये एक इनडायरेक्ट खर्चा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। इसमें दो केस आता है बिफोर और आफ्टर का, जो कि आप समझ गए, फॉर्मूला भी आपने याद कर लिया। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कमीशन। ठीक है ना, तो भैया पार्टनर को भी कभी कभी कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अच्छे से याद करवाया था कि पीआई एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद करिए ना। क्या याद करिए ना?
पीआई एप्रोप्रिएशन का। जब भी इस अकाउंट को बनाएंगे तो बिजनेस के साइड से सोचेंगे। तो आपको एक बार हम याद दिला देते हैं कि पीआई एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले अगर पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिए डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को स्याही, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर को रिजर्व, जितना भी चीज पार्टनर को दी जाइए वो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू स्याही, टू कमीशन, टू रिजर्व। क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि पीछे से आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से आया होगा, आगे लिख दोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लिख दोगे। ठीक है, क्रेडिट साइड के अंदर क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगा, डेबिट साइड कम हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रॉफिट, जिसको आप पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट कर दोगे। क्या कर दोगे? एप्रोप्रिएट कर दोगे, लिख दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। ओके, तो दोस्तों अब पार्टनर को कमीशन देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड में देंगे। एंड इसमें भी बिफोर आफ्टर का केस लगेगा। अगर इसमें बिफोर आफ्टर बोलता है, इसमें भी सेम टू सेम वही केस लगेगा। बस इसको ध्यान में रखो कि इसको किस अकाउंट में देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देंगे। ठीक है, ओके, तो यहां पे देख लेते हैं भैया पार्टनर कमीशन। ओके, यहां पे आ गया। अब देखो, तो ए एंड बी आए पार्टनर, कितने पार्टनर यहाँ पे हैं? यहाँ पे है ए पार्टनर और बी पार्टनर है। ओके, इन अ फर्म ए इज इंटाइटेड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को तनख्वाह दी जाइए, ए को क्या दी जाइए? तनख्वाह दी जाइए 15,000 पर मंथ। तो यहाँ अगर पर मंथ बोल दिया तो 15,000 इंटू क्या कर दोगे? 12 कर दोगे। ठीक है, एंड कमीशन, साथ में कमीशन भी मिल जाए। कितना मिल जाए कमीशन? 10% कमीशन मिल जाए। ठीक है, ओके, ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिफोर। तो बिफोर मतलब 8/100 कर दोगे, चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, बी इज इंटाइट, बी को भी कमीशन दिया जाया है 10% का। किसके ऊपर? 10% का नेट प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ पे आफ्टर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मतलब जो ए को कमीशन दिया गया है वो बिफोर वाला है, जो बी को दिया गया है वो आफ्टर वाला है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना दिया आपने को? नेट प्रॉफिट दिया 4,40,000, ये दिया अपना नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो भैया सबसे पहले देखो, ये जो प्रॉफिट अपना दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख दोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट, जो कि आप उठा के यहाँ पे सीधे लिख दोगे। ये देखो, ये आपका आ गया 4,40,000, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है। उसके बाद पार्टनर को सही दोगे, ए का सही। ठीक है, सही इसकी कितनी थी? इसकी सही थी 15,000 इंटू पर मंथ ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कितना दे दोगे इसको? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,80,000, आपने इसको सही दे दी। ओके, उसके बाद भैया ए को कमीशन दोगे, ए के कमीशन में बिफोर था और प्रॉफिट था 4,40,000, तो 4,40,000 इंटू 10/100, क्योंकि इंटरेस्ट कितना था? 10 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10 था, 10/100, तो आपका आ गया 44,000। ओके, सिंपल था ये। बी में ये आपका आफ्टर था, तो भैया 10/110 हो गया, तो 40,000 यहाँ पे आपका आ गया। ओके, कितना आ गया आपका? 40,000 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? इसमें कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी इसके अंदर नहीं करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका 4,40,000, अब देखेंगे कौन सा साइड ज्यादा है, देखेंगे कौन सा साइड ज्यादा है। तो यहाँ पे देख लो, तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे दोनों साइड में से कौन सा साइड ज्यादा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे आपका 4,40,000 रुपए है। ठीक है, एंड यहाँ पे 180, 44 एंड 40, तो दिख रहा है कि आपका जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है। अब दोस्तों जब भी दोनों साइड को ऐड करने के बाद, हमने इस साइड को भी ऐड किया देखा, इस साइड को भी ऐड किया देखा, जो साइड ज्यादा होगा उसको दोनों साइड लिख देंगे। ये साइड आपका ज्यादा है तो इसको यहाँ पे भी लिखा है दोस्तों, एंड आपका यहाँ पे भी लिख दिया है। ओके, हमने दोनों साइड उसको लिख दिया। देखो यहाँ पे भी इतना लिख दिया और यहाँ पे भी हमने लिख दिया। अब जो कम साइड है उसको ऐड करके ज्यादा वाली साइड से क्या कर देंगे भैया? माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अपने को पता चला कि ये अपना आया है 1,76,000। ओके, 1,76,000 अपना आ गया प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। ओके, लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। एंड दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ये देखो यहाँ पे आपका, ठीक है ना। ओके, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पता होता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो दोस्तों प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल बटेगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कैसे बटा है? यहाँ पे आपको जो बटा है प्रॉफिट वो बटा है इक्वल। ओके, ये आपका बटा है इक्वल। कैसे किया गया होगा? तो भैया आपका आ गया एस का और बीस का। अब कहोगे सर यहाँ पे करंट अकाउंट आपने क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि दोस्तों जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो आपका क्वेश्चन होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से बनता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि कैपिटल फिक्स्ड है तो हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देते। ठीक है, तो टू प्रॉफिट, ये जो अपना आया प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाता, क्रेडिट साइड कम हो जाता, तो अपने को होता लॉस, और यहाँ पे लिखते बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स एज एंड बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा अपना क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है,
तो बेसिकली अपने को पार्टनर कमीशन समझना था, अपने को पी एप्रोप्रिएशन से मतलब नहीं था, पार्टनर कमीशन निकालना था। मैंने आपको वो ऐसे ही बता दिया, बाकी चीजें भी। ओके, अब दोस्तों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा आपको किसी भी कीमत पे। ओके, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी फर्म, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, किसने किसको लोन दिया है? पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है। अब दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि जब भी एक पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, ठीक है ना, तो अब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको क्या दे, उसके लोन के बदले में इंटरेस्ट दे। अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया गया है तो उस डीड के हिसाब से जो भी डिसाइड किया गया होगा वो इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर के लोन पे, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर लोग डिसाइड करना भूल गए कि भैया कितने से लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो भी हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया है कि 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके, तो यहां पे वही बताया गया है। एंड दोस्तों एक होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था मेरे पहले वीडियोस के अंदर कि जब चार्ज होता है तो भैया इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब नहीं है, आपको वो चीज देनी है। एंड अगर एप्रोप्रिएशन होता है तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब नहीं है, आपको वो इंटरेस्ट चुकाना ही चुकाना है। लेकिन अगर पार्टनर को तनख्वाह देने की बात हो, कमीशन देने की बात हो, सैलरी देने की बात हो या फिर इंटरेस्ट देने की बात हो, ठीक है, तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाता है। ओके, लॉस होगा तो नहीं दिया जाता है। ओके, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितने रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा दोस्तों, यहां पे देखते हैं। ओके, इफ अ पार्टनर इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, ही इज इंटाइटेड, वो इंटाइटेड हो जाता है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन, उसको उस लोन के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। एट एग्री डेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी एग्री किया गया होगा, जो भी भैया पार्टनर लोगों ने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा। हाउ एवर इफ, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है या फिर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी इंटाइटेड टू रिसीव, कितना हो जाएगा? 6% पर एनम, मतलब कि तो भी पार्टनर को 6% से इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, सिंपल सी बात है। ओके, अब नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ये जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना पार्टनर का, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है तो वो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब ये होता है, एग्जाम में आ भी सकता है आपसे ये, कि भैया लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म एंड जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है कि एप्रोप्रिएशन होता है? तो बस भैया वो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब कि बिजनेसमैन को, बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डजेंट मैटर, उसको वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड हेंस सच इंटरेस्ट इज अलाउड वेदर प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे लॉस क्यों ना हो जाए, मतलब नहीं है, अपने को आपको देना ही पड़ेगा। ओके, समझ आ गया। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया तो किस अकाउंट में दिखाएंगे? तो भैया अब लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया तो बिजनेस के ये खर्चा है, तो ये दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, तो इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज डेबिटेड टू, कहां डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेसिक से पढ़ो, सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर, इस बात का ध्यान रखना, दैट इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड हेंस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इवन अगर बिजनेस को लॉस भी क्यों ना हो रहा हो। तो चार्ज का मतलब यही होता है कि लॉस होगा तो भी आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, और लॉस हो जाएगा क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों इट मस्ट बी नोटेड दैट, यहां पे नोट कर लो आप, ठीक है। It must be noted that the interest on partner loan is not credited to partners capital account, भैया ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है। अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो ये इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो भैया किया गया जाता है, ठीक है, ना ही कैपिटल या ही करंट में, इसको क्रेडिट किया जाता है उसके लोन अकाउंट में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इफ a partner given a loan to the firm then it will be credited to in which account? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट? नहीं भैया, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो भैया लोन अकाउंट बनेगा, उसमें क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना, अलग से। ओके, अब दोस्तों ये एंट्री आपको आनी चाहिए। अगर
फर्म पार्टनर को लोन देगा ना तो चीजें एकदम बदल जाएंगी, चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि भैया अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है ना वो बिजनेस के लिए चार्ज है, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बिजनेस को इंटरेस्ट देना ही देना है जिस रेशियो में डिसाइड किया गया है। अगर भैया डिसाइड नहीं किया गया तो 6% ही दिया जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। अब देखो, एंड जो आपका होता है ना इंटरेस्ट, इट मस्ट बी ऑल्सो नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में या फिर करंट में, कहाँ क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। ओके, अब एंटी क्या पास करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जब भी पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बिजनेस की खर्चा है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस जितना भी हमारा खर्चा होगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या किया गया, डेबिट किया गया है। और इंटरेस्ट दे किसके ऊपर रहे हैं, पार्टनर्स के लोन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटी में मैंने बता दी पर्सनल या नॉमिनल फॉर्मूले के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ओके, अब यहाँ पे देखो जब भी कोई अकाउंट ओपन होता है या तो उसको बंद कर दो या तो उसको क्लोज कर दो, भाई या तो उसको ट्रांसफर कर दो, या तो बंद कर दो या तो ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, आपको पता है आपको कि भैया इंटरेस्ट किस साइड में देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया और यहाँ पे ये डेबिट हुआ था, नीचे क्रेडिट में आ गया टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये है आपकी दो जनरल एंट्री, आपको याद करनी है इसको। ओके, यहाँ पे देख लो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, कैपिटल और करंट में कोई भी ऐसा नहीं पाएगा अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, भैया अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो वो दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि बिजनेस क्या किया है, अपने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट चुकाया है, तो बिजनेस की ये खर्चा है। ओके, आप लोग जानते हो क्या गलती करते हो, आप लोग जो है पार्टनर की तरह सोचने लगते हो, आपको पार्टनर की तरह नहीं बिजनेस की तरह सोचना है, बिजनेस के साइड से सोचना है। ओके, ये भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। कभी कभी होता क्या है कि पार्टनर जो है फर्म से लोन लेता है, तो अब चीजें एकदम बदल जाएंगी, अब चीजें एकदम बदल जाएंगी कि भैया पार्टनर जो है फर्म से लोन मांग रहा है। ठीक है, अगर दे रहा था तो चार्ज होगा, कुछ भी हो जाए चार्ज होगा, देना पड़ेगा इंटरेस्ट, कंफर्म्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देंगे, प्रॉफिट हो चाहे ना हो तो भी देंगे। ठीक है, ओके। अब भैया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अगर लोन जो है पार्टनर लेता है बिजनेस से, पार्टनर बिजनेस से लोन मांग गया है तो वो चार्ज होगा कि क्या होगा, बताया ही नहीं गया है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। ठीक है, ओके। लेकिन अगर पार्टनर फर्म को लोन देगा तो बताया गया है कि चार्ज होगा। Hence, interest is charged on loan to the partner if the partnership deed has a clause। इस वाले लोन को जब बिजनेस पार्टनर को लोन देगा तब चार्ज होगा कि नहीं, ये पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया गया होगा, तभी होगा, यही बताया है। Hence इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या बोला है, Hence इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू द पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड हैज अ क्लॉज, उसके अंदर क्लॉज होना चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट टू व्हेन पार्टनर हैव एग्रीड द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू चार्ज ऑन सच लोन। अगर भैया पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये चार्ज होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, डिसाइड करने के ऊपर होता है। ठीक है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मली चार्ज नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर इज अ गेन, ये क्या है, ये बिजनेस के लिए गेन है। किसके लिए गेन है, बिजनेस के लिए गेन है। ओके ना, पार्टनर के लिए तो खर्चा है, गेन फॉर दी फर्म एंड रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, रेंट मिला है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी चीज इनकम होती है ना तो उसको क्रेडिट साइड में, जब आप इंटरेस्ट दे आए थे, जब बिजनेस इंटरेस्ट चुका रहा था पार्टनर को तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहा था। अब भैया बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन दे आए, पार्टनर दे आए, क्योंकि उसको लोन दिया गया तो वो इंटरेस्ट दे आए, तो बिजनेस के तो गेन हो गया, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ओके, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये हो गया, एंड डेबिटेड टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब देखो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जो भी पार्टनर को देना या फिर लेना होता है, अगर पार्टनर को कोई चीज देनी है या फिर लेनी है तो भैया उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू दिया जाता है। तो भैया जब पार्टनर बोलेगा कि पार्टनर इंटरेस्ट तुरंत देगा नहीं, क्योंकि देखो होता क्या है कि बिजनेस को पार्टनर को बहुत सारी चीजें देनी होती हैं, उसका इंटरेस्ट देना होता है कैपिटल के ऊपर, SIE प्रॉफिट देना होता है, बहुत कुछ उससे लेना भी होता है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, एंड अगर क्या बोलते हैं वो लोन क्या किया हुआ है, ये रखा हुआ है, तो होगा क्या, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो अगर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में कोई आइटम जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीजें पार्टनर्स को बिजनेस को देनी है, और क्रेडिट साइड में जा रहा है तो बिजनेस को पार्टनर को देनी है। तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में डालते रहते हैं, जो पार्टनर को मिलेगा वो क्रेडिट साइड में, जो पार्टनर को देंगे वो डेबिट, पार्टनर जो देगा वो डेबिट साइड में। तो भैया क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगा, डेबिट साइड कम हो जाएगा, तो भैया फायदा हो जाएगा पार्टनर को। ठीक है, तो तुरंत ना ही देते हैं ना ही लेते हैं, कहते क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जिससे कि ऑटोमेटिकली होगा क्या कि पैसा उसके खाते से कट जाएगा, उससे मांगना नहीं पड़ेगा। जो पैसा उसको मिल रहा था ना, जो प्रॉफिट मिल रहा था, जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा था, जो स्याही मिल रही थी, उसी में से अपने आप माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तब। ठीक है, अब इसकी भी एंट्री पास करते हैं दोस्तों। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया उसी के कैपिटल अकाउंट से तो पैसा आएगा। ओके, एंड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट कर देंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस को मिल रहा है, बिजनेस की गेन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, ठीक है, तो भैया अपने को ये भी समझ में आ गया, अपने को ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, अब रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर जो है क्या करेगा, पार्टनर अपनी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस को दिया हुआ है यूज करने के लिए, तो बिजनेस उसके ऊपर जो रेंट पे करेगा वो बिजनेस के लिए चार्ज माना गया है। इसको याद कर लो, नोट कर लो कि अगर पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस को दी है इस्तेमाल करने के लिए, तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि सिंपल सा है कि जो भी रेंट पे करेगा बिजनेस उसको चार्ज की तरह मानेगा, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, भैया मतलब नहीं है, आपको वो रेंट देना ही पड़ेगा पार्टनर को, वो चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है ना, जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, वैसे ही जब अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है तो बिजनेस को उसके ऊपर रेंट भी टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा। इसलिए रेंट जो पार्टनर को दिया जा रहा है वो क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, देखियो, रेंट पेड टू पार्टनर इज एन एक्सपेंस, ये बिजनेस के क्या है, खर्चा किसके लिए, खर्चा बिजनेस के लिए है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा रही है पार्टनर की। Like interest in partner loan, rent paid to partner is also charge against profit, इसको नोट कर लो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी वो क्या करेगा, देगा अपना। ठीक है ना, रेंट ऑन ऐसा नहीं है, आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मतलब नहीं, बिजनेस पार्टनर को अपना रेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, इट शुड बी डेबिटेड टू, इसको डेबिट कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से बनता है, मैंने आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बता दिया, आपने पढ़ा भी होगा इस चीजों को। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, इन केस ऑफ लॉस टू दी फर्म, अगर बिजनेस को लॉस हो जाए, अगर बिजनेस को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, अगर लॉस हो जाए तो हमको पता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, स्याही नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, पार्टनर ने प्रॉपर्टी दी है तो उसके ऊपर रेंट भी देंगे। ठीक है, ओके, तो इफ द फर्म इनकर्स लॉसेस, अगर फर्म को लॉस हो गया, ठीक है, डूइंग दी पार्टनर्स, ठीक है ना, तो पार्टनर विद नाइदर, पार्टनर को भैया, पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना ही कोई स्याही नहीं मिलेगी, पार्टनर्स को कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, लेकिन पार्टनर ने अगर लोन दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉपर्टी दिया तो रेंट मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो प्रॉफिट टू बी एप्रोप्रिएटेड, कोई भी प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं बटेगा। भैया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, इसको बनाएंगे ही नहीं। जब पार्टनर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो हम लोग पीआई एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही नहीं। ओके, ठीक है, द लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन केस ऑफ लॉस टू दी फर्म, अगर फर्म को लॉस हो गया, अगर फर्म को लॉस हो गया तो भैया पार्टनर को ना ही इंटरेस्ट देंगे, ना ही स्याही देंगे, ना ही कमीशन देंगे, ना ही रिजर्व देंगे, कुछ नहीं देंगे। ठीक है ना, ओके, अब दोस्तों इसका मतलब पीआई एप्रोप्रिएशन बनाने की क्या जरूरत है, मत बनाओ ना, जो भी लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में बांट के खत्म करो। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अभी हम लोग आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मतलब आपको हर एक टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। ठीक है, ओके भैया, अब यहाँ पे देखो, इसके बाद अपने आने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि अपना अलग से पूरा टॉपिक है, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ओके ना, जो कि आपको इसमें मर्ज हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे कंसेप्ट्स को अलग अलग गेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी तक वेट कर रहे हो सर कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो जाके ज्वाइन करो, वेट मत करो, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कॉमर्स सेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट आपको दी जाती है।
रहती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।